हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रभु यीशु के लिए। आज का वचन शुरुआत करने के पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम नीरज है और आज का वचन का जो शीर्षक है वो मेरे भाई के ऊपर है। तो मुझे लगता है आप लोग सब जान गए होंगे मेरा वचन का शीर्षक क्या होगा। जो आज का वचन हम देखेंगे धीरज, पेशेंस के ऊपर। हम धीरज का मतलब जो होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, सब्र करना। हालेलुया। उसके लिए हम देखेंगे वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 9 से। हम एक दृष्टांत से देखेंगे। प्रभु यीशु एक दृष्टांत बताते हैं और उसका अर्थ समझाते हैं। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दुष्ट आत्मा का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलाप में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। हम सबने सुना और यहाँ पे शायद से किसी को दृष्टांत जो शब्द है, दृष्टांत का कुछ लोग दुष्टांत पढ़ते हैं। वो दुष्टांत नहीं होता, वो दृष्टांत होता है, जिसका मतलब है दूरदृष्टि रखने वाला। यहाँ पे प्रभु यीशु ने, जैसे हमने इस वचन को सुना, यहाँ पे प्रभु यीशु ने बीज बोलने वाले दृष्टांत के बारे में समझाया है। वहां पे प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे हम आगे अगर हमने पढ़ा है और हमने सुना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभु ने 4 तरह के लोगों के बारे में बताया है। हालेलुया। पहला कौन है? ऐसे लोग जिनके हृदय में बीज बोया जाता है, लेकिन वो जैसा बीज जो बोता है, कुछ दाने अच्छी भूमि में गिरते हैं, कुछ दाने रास्ते में गिरते हैं, मार्ग के किनारे गिरते हैं, कुछ दाने जंगली झाड़ियों के बीच में गिरते हैं और कुछ दाने चट्टान पर गिरते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु समझाते हैं कि जो दाने मार्ग के किनारे गिरे हैं उसका मतलब क्या है। वो ऐसे लोग हैं जो जिनको वचन सुनाया जाता है, लेकिन वो जब तक वचन सुनेंगे, जब तक ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, तब तक वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब वो उन लोगों से दूर होते हैं और जब वो प्रभु से थोड़ा सा दूर होते हैं तो शैतान उनके मन से वो वचन को निकाल लेता है। हालेलुया। वो उन वचनों को भूल जाते हैं, वो उन वचनों को सही से समझ नहीं पाते। हालेलुया। और दूसरे तरह के लोग वो लोग हैं जो जिनको बोया गया बीज वो उस चट्टान के जैसे होते हैं, जो चट्टान के ऊपर जैसे जो बीज गिरता है, वो क्या होता है कि वो उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, लेकिन नीचे पत्थर होने की वजह से वो जड़ें सही से फैल नहीं पाती। जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है और वो सूख जाता है, क्योंकि उसके जड़ें अंदर तक नहीं गई होती। वैसे ही दूसरे तरह के कैटेगरी के लोग इस तरह के होते हैं कि वो शुरुआत में जब आते हैं प्रभु में, वो प्रभु की हर एक बातों को सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते जाते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो वो
जड़ नहीं पकड़ने के कारण, वो वचन को सही से समझ नहीं पाने के कारण वो परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो लोग हैं कि जैसा वचन कहता है कि कुछ दाने जंगली झाड़ियों के बीच में गिरे। हालेलुया। जंगली झाड़ियों के बीच में गिरे मतलब वो लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वो प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों से प्रभावित होकर, दुनिया के लोगों को देख करके कहते हैं कि अरे, सोचने लगते हैं कि अरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या इस तरह के बातों में आकर वो दुनिया के बारे में सोचते हुए वो प्रभु के वचन को दूसरा स्थान देते हैं, प्रभु के वचन को नाकार देते हैं। और चौथे तरह के लोग वो उस तरह के हैं जो बीज अच्छे जमीन पे गिरे और वो एक बीज से बहुत सारे फल लाए। हालेलुया। ये दृष्टांत है, ये प्रभु यीशु ने वहां पे समझाया है। और हम आज के वचन में खास करके जो चट्टान पर जो ऐसे लोगों के बारे में सीखेंगे जिनको वचन मिला लेकिन उनकी जड़ें मजबूत नहीं होने के कारण उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। और दूसरा, जो ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, जो बीज अच्छी भूमि में गिरे। हालेलुया। आइए हम अगला वचन देखेंगे, याकूब 1 अध्याय वचन 2 से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हें विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है कि एक बार फिर से वचन शुरुआत से पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए। हाँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात हालेलुया। हालेलुया। पता है, ये दुनिया के लिए एक अलग ही शिक्षा है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है, दुनिया के लोगों के ऊपर जब तकलीफ आती है, दुख आता है, तो वो क्या करेंगे? वो दुखी होंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज, प्रभु के एकदम अनोखी चीज सीखेंगे। यहाँ पे क्या कहता है वचन कि एक बार वचन पढ़िए, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। हालेलुया। ये एकदम ही अलग है। ऐसा होता है क्या कि हमारे ऊपर तकलीफ आ रही है और हम खुश हो रहे हैं, तकलीफ आ रहा है, मजा आ रहा है? नहीं ना। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, आ गया, किसी को चोट लग गया, ऐसा कुछ भी हुआ, तकलीफ में है, तो ये क्या होता है कि तकलीफ में होते तो किसी ने कुछ भी छोटी सी बात कह दी तो हम उसके ऊपर फटाक से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा होता है ना, दुनिया के लिए ऐसा ही होता है ना। लेकिन प्रभु एकदम ही अलग सिखा रहा है। क्या कह रहा है कि जब नाना प्रकार की तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तरह तरह की समस्याओं में पढ़ो, तो तुम उसे क्या करो? पूरे आनंद की बात समझो। आगे बढ़िए वचन। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, जब क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुसीबत आता है, जब जैसे वो जो पौधा होता है जो जिसकी जड़ें जमीन की गहराई तक नहीं जाती, जो चट्टान की वजह से जमीन की गहराई तक नहीं गई होती, जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो क्या होता है? वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। वैसे ही होता है कि जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं या फिर हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हमारे ऊपर तकलीफें आती हैं, तो हम प्रभु से उस चीज का फटाफट सलूशन मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा होने दे, ऐसा होने दे, ऐसा होने दे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है कि ऐसे समय में हमें क्या करना है कि हमें धीरज धरना है। क्यों? क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और वचन पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया।
हालेलुया। ये परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए आती है कि हमारा विश्वास जब परखा जाए, और जब हम क्या कहते हैं उस ऐसे समय में हम जब धीरज धरते हैं तो क्या होता है कि हम सिद्ध होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं उस समय हमें उसका जिस तरह से परीक्षाएं आती हैं, जिस तरह से मुसीबत आती है, उसे हमें अपनी तरह से सुलझाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि ऐसे समय में धीरज धर के प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने क्या कहते हैं कुछ कह दिया, कुछ ऐसे लोगों के बीच में किसी ने चिढ़ा दिया, फिर कुछ भी ऐसे हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम जैसा उसने कहा है हम उसका प्रति उत्तर वैसा ही देते हैं, हम उसको जवाब उसी के अनुसार देते हैं। हालेलुया। किसी ने गुस्सा दिलाया, हम गुस्से में आ गए, भड़क गए। हालेलुया, हम टूट गए। जैसा प्रभु ने हमें जो शिक्षाएं दी है, सिखाया है कि हमें धीरज धरना है। क्यों धीरज धरना? क्योंकि धीरज धरते हैं जब तो हम सिद्ध होते हैं, हमारे विश्वास के परखे जाने से हम सिद्ध होते हैं। हालेलुया। लेकिन जब किसी ने ऐसा थोड़ा सा बात कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया और हम भड़क जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस धीरज को खो देते हैं, पहले हिसाब किताब कर लेते हैं। जो साइंस और विज्ञान के ज्ञाता है वो खास करके न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तू मारेगा तो मैं भी तेरे को। हालेलुया, हालेलुया। जो जैसा करता है तुमसे बर्ताव करेगा, हम भी क्या करते हैं, हम उसका जवाब भी उसी के अनुसार देते हैं। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन ऐसा कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें धीरज धरना है। जब तुम इस तरह की परिस्थिति में आओ तो उस समय क्या करना है, तुम्हें धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया। हम अगला वचन देखेंगे, इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 32, वचन 32 से 36। उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहराने वाला संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम जानते हैं गलातियों 5:22 में भी ऐसा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के फल के बारे में, उसने एक फल क्या है, धीरज। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से आखिरी का वचन पढ़ेंगे, 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। यहाँ पे जो इब्रानी लोग थे, इनके ये एक समय में क्या कहते हैं, प्रभु के लिए एकदम हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा अपमान भी सहने के लिए तैयार रहते थे, और ऐसा उनके साथ में हो भी रहा था। लेकिन एक समय के बाद में वो ऐसा सोचने लगे कि अरे इससे अच्छे तो हमारी पिछली जिंदगी थी, वहां पे इतना सताव तो नहीं था, इतना क्या कहते हैं परेशानी में तो नहीं थे। वो इस तरह से जब सोचने लगे, तब प्रेरित पौलुस ने ये लेटर लिखा इब्रानियों की कलीसिया को, और वहां पे उसने बताया। एक बार आप 32 से पढ़ना चालू करेंगे। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति
भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाला संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जब प्रेरित पौलुस जो है वो पत्र में लिखते हैं और उनको उनकी पिछले समय की बातों को वो याद दिलाते हुए उन्हें बताते हैं कि अरे तुम एक समय था तुम ऐसा करने के लिए तैयार थे, अब क्या हो गया तुमको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी तमाशा बने नहीं, हमारे ऊपर इतनी तकलीफ तो नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि जब छोटी छोटी कुछ बातें होने लगती हैं, कुछ ऐसा होने लगता है जो हम नहीं चाहते, और जब हम उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं तो हम एक ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे कब तक प्रार्थना करने का। हम उसका ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमें उसका उत्तर तुरंत मिले। हमने प्रार्थना किया और ऐसा हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम में सब्र नहीं होता, सब्र मतलब धीरज नहीं होता। हम उन चीजों को सहन नहीं करते। हालेलुया। हम सब आधे ज्यादा लोग ऐसे जानते होंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक छोटा सा लड़का था। हालेलुया, छोटा लड़का था। उसके भाइयों ने उसे मारा, उसे किसी के हाथ बेच दिया। फिर वो उसको ऐसे लोगों ने खरीदा, व्यापारी लोगों ने फिर उसको किसी और के हाथ में बेचा। फिर जहां पे वो रह के काम कर रहा था वहां पे उसके मालिक की जो बीवी थी उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। फिर वो वहां से जेल में गया। हालेलुया। फिर जब वो जेल से जब छूटा तब क्या कहते हैं, उसे परमेश्वर ने वहां पे बहुत ऊंचा स्थान दिया। हालेलुया। ये हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत आसान लगता है कि अरे उसके जीवन में ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन हम उस समय को देखते हैं क्या? वो एक दिन, 2 दिन या 1 साल, 2 साल में नहीं हुआ, सालों लगे उसमें। हालेलुया। उसने क्या किया? उस समय तक उसने धीरज धरा। जो स्वप्न उसने देखा था वो स्वप्न को याद रखा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से सवाल जवाब या फिर परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाने लगा। उसने उस स्वप्न को याद रखा और धीरज धर के जैसा हो रहा था सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी ऐसा करते हैं? हालेलुया। हम चाहते हैं सब कुछ हो और हमारी ही इच्छा के अनुसार हो, और बल्कि हमारी प्रार्थना भी ऐसी ही होती है कि हम मांगते हैं अपने लिए। और प्रार्थना कैसे करते हैं? हम एक चिट्ठी अपने दिमाग में पूरा प्रार्थना का मुद्दा होता है और हम प्रभु के पास में बैठते हैं और 5 मिनट में वो पूरा कंप्लेंट लिख के दे देते हैं। प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु हम ये चीज होने दे, ये चीज होने दे, ऐसा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसे ही किसी ने प्रार्थना किया गत्समनी के बाग में। उसने कहा कि प्रभु हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला हट जाए। किसके बारे में बात कर रहा हूं? शायद से कुछ लोग समझ गए होंगे। यीशु मसीह के बारे में। यीशु ने भी ऐसा प्रार्थना किया, तो तुम भी कर सकते हो, कर सकते ना। यीशु ने कहा कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर यीशु ने उसके बाद में क्या कहा? फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हो। हालेलुया। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? मेरी इच्छा। हालेलुया। एक बार एक प्रचारक ने भी ऐसे ही प्रार्थना किया। बहुत अच्छे प्रचारक थे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। बहुत अच्छे प्रचारक थे। वो जहां पे जाते थे वहां पे लोग दूर दूर से बीमार लोग अपने घर वालों को या फिर जो भी बीमार होते थे उनके पास में लेके आते थे। बल्कि वो प्रचारक भी बीमार थे। अब सोचो, जो प्रचारक लोगों को चंगा कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, वो खुद भी बीमार है। उनको क्या हुआ? वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये कांटा अगर तू चाहे तो निकल जाए। हालेलुया। फिर भी वो कहता है कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो, बल्कि तेरे सामर्थ्य से मैं हर चीज कर सकता हूं।
हालेलुया। किस प्रचारक के बारे में बात कर रहा हूं? प्रेरित पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना, हमारी जो हर दिन की जो प्रभु से बातें होती हैं, उन सारी चीजों में हमें अपनी इच्छा को नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा को मानना है, और जो भी परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों में हमें सहन करना है, हमें धीरज धरना है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में, हमारे जीवन में कार्य करेंगे, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम ऐसी बातों में, हम प्रभु के वचन के द्वारा हम धीरज धरें। हम अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया। और भी एक वचन कहता है धीरज के बारे में कि जब हम धीरज धरते हैं तो धीरज से हमारे अंदर एक उम्मीद आती है। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ेंगे रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने याकूब की किताब में भी पढ़ा कि धीरज धरने से क्या होता है कि हम सिद्ध बनते हैं। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और जब धीरज उत्पन्न होता है तो हम उससे क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। और धीरज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का एक फल है। हमें मसीही दौड़ने के लिए हमारे अंदर ये फल होना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि जब हम धीरज धरते हैं तो हमारे अंदर आशा भी आती है, उम्मीद आता है। हालेलुया, हालेलुया। और उम्मीद किसी आदमी को क्या कहता है? जिंदा। एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, वो प्रचारक एक कहानी बता रहे थे, एक स्टोरी बता रहे थे। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर था, वो जर्मनी का डॉक्टर था हिटलर के टाइम पे। वो कहते हैं प्रचारक कि वो डॉक्टर को कहीं से उस समय ना यहूदी लोगों को हिटलर जो था मारने के लिए पकड़ते थे, हिटलर के सैनिक। तो वो भी पकड़ा गया था और उसे भी पकड़ के बाकी सब के साथ में उसको भी डाला गया था। लेकिन उसको कहीं से ऐसा मालूम पड़ा कि क्रिसमस के टाइम पे यहूदियों को, जो लोग पकड़े गए हैं, उनको छोड़ा जाएगा। वो इसी उम्मीद में सब कुछ एकदम बहुत जोश से कर रहा था, सबको दिलासा दे रहा था कि क्रिसमस के टाइम पे छोड़ेंगे, हम सब छूट जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, ऐसा वो सोच रहा था। और धीरे 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 वो क्रिसमस का टाइम आ रहा था, वो और भी खुश होते जा रहा था, और उसके साथ में भी जो लोग थे वो भी खुश थे उसके व्यवहार से। तो धीरे धीरे वो दिन, क्रिसमस का दिन भी आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन और गया, वो सोच रहा था कि शायद हम छूटेंगे, लेकिन ऐसा 2-3 दिन करते हुआ अब वो निराश हो गया। हालेलुया। और इतना निराश हो गया, उसके पास में कोई उम्मीद ही नहीं रही, और वो प्रचारक कहते कि वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। हालेलुया। हमारे पास में, हम तो प्रभु यीशु को जानते हैं, हमारे पास में बहुत बड़ी उम्मीद है। हालेलुया। हमारे पास में प्रभु यीशु है जो हमसे बातें करता है। जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, जब हम इस तरह की परेशानी में आते हैं, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमें उन वचनों के द्वारा हमसे ही बातें करता है। हालेलुया। और हमें दिलासा देता है। जब भी हम ऐसे विश्वासों के साथ में खड़े भी होते हैं, तो भी प्रभु यीशु हमसे बात करने के लिए उनके मुंह से कुछ ना कुछ वचन निकालता है। तो हम सुनते हैं, कभी कभी हमें आश्चर्य भी होता है कि अरे, ये वचन की ही मुझे जरूरत थी। हालेलुया। और हमें वो वचन सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि शायद प्रभु ने ही मुझसे बात किया, हमसे प्रभु ने ही बात किया है। हालेलुया। हमारे पास में सबसे बड़ी उम्मीद प्रभु यीशु है। आमीन, आमीन। तो आज के वचन में हमने देखा धीरज के बारे में। धीरज के बारे में वो वचन कहता है कि विश्वास के परखे जाने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज हमें सिद्ध करता है, और धीरज से ही हमें उम्मीद मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने हर एक बातों में क्या कहते हैं, सिर्फ अपनी इच्छा को नहीं बल्कि धीरज से प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगना है। आमीन, आमीन। आज के वचन से सबको आशीष मिले। आमीन।